जय हिंद। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत हक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। मौजूद है एक स्कूल में जिसका नाम है न्यू होप्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ आज बच्चों के जो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वो तमाम प्रोसेस है, साथ ही बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त इस स्कूल का ही रैंडम कुछ स्टाफ है जो हमने पिक आउट किया है, उनसे जानेंगे इनके रोल के बारे में। मैम, सबसे पहले आप बताइए, आपका स्कूल में क्या रोल रहता है? मेरा स्कूल में ताइक्वांडो है, बाकी कबड्डी है, खो खो है। मैं सारे गेम बच्चों को सिखाती हूँ, बच्चे बहुत खुश रहते हैं। बाकी डिसिप्लिन हो गया और भी एक्टिविटी हो गई, बहुत सारी चीजें मैं एक्सरसाइज अभी मैं वहाँ लेके गई थी। बरेली टूर्नामेंट हुआ था स्टेट, उसमें बच्चों के गोल्ड मेडल आए हुए हैं, सिल्वर भी आए हैं, ट्रॉफी भी मिले बच्चों को। बच्चे मतलब बहुत खुश है। वेट कैटेगरी होती है सारी, मतलब वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बच्चे खेलते हैं, फाइट करते हैं। और गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी है आज के टाइम में सेल्फ डिफेंस प्लस मार्शल आर्ट और फाइट करना। हम आगे चलते हैं, एक और हमारे साथ है मैम। सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या रोल रहता है स्कूल कैंपस में? मैं इस स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ। मैं नर्सरी क्लासेस की हिंदी पढ़ाती हूँ। बच्चे मुझमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जब मैं हिंदी पढ़ाती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे, बहुत गौर करते हैं मुझे। ग्रेड भी बेहतर हो रही है उनकी, बहुत अच्छे से करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि मैम आप लैंग्वेज पढ़ाती हैं, तो लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हम हिंदी नहीं सीखेंगे तो उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो हम अपने भारत में है उसके बारे में सीखेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा, हमें पता चलेगा। और बच्चों को तो वैसे भी स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा क्या है। हम आगे चलते हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए, रोल बताइए और सिचुएशन बताइए क्या है। My name is Anuradha and I am coordinator of this school, public higher secondary school. I have coordinate all over educational department and other activities by which students develop better. Are you doing your best to make the children to compatible and to competitive in this era? What do you think? Firstly, if we want to our student to develop fully in English language. आलम है और मैं यहाँ पर इस स्कूल में साइंस पढ़ाता हूँ। हम लोगों का मेन मकसद रहता है कि बच्चा जो है सिर्फ रटे नहीं, और ये भी देखे कि बच्चा हमारी लाइफ के साथ साइंस कैसे जुड़ी हुई है। अगर आपकी लाइफ साइंस से जुड़ी हुई नहीं मिलेगी तो आपको ये लगेगा ये रटना पड़ रहा है हमको। तो हम रटने से बचाने के लिए बच्चों को अपनी डेली लाइफ से जुड़कर चीज़ों को पढ़ाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिकल कराते हैं उनको, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट में बनवाते हैं, जैसे क्या नाम है सोलर सिस्टम का बनवाया था हमने लास्ट टाइम, और उसको हम लोग समझाते हैं कि ये आपकी लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बच्चों के रिस्पॉन्स को आप किस तरह से देखते हैं, और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें बच्चों की दिलचस्पी को किस तरह से? मेरा नाम गोपाल कश्यप, मैं यहाँ पर पीआरटी में मैथ देखता हूँ। यहाँ पर देखा जाता है कि क्लास में जो छोटे बच्चे रहते हैं, बेसिकली क्या होता है उनकी बेसिक फाउंडेशन को हमें बनाना रहता है। तो उसमें क्या रहेगा, अगर बच्चों को क्या रहता है, हम बुक की नॉलेज के साथ साथ क्या करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच को साथ में लेकर चलते हैं। जैसे क्या होता है एनालिटिकल अप्रोच, क्या होता है जैसे हमारे क्लास के सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड हम मैथ को, या बच्चों की जनरल लाइफ में मैथ का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या रोल है, उसको देखते हुए क्या करते हैं, हम जनरल एग्जांपल्स कुछ ऐसे सेट करते हैं जिससे क्या हो बच्चा अपनी डेली रूटीन लाइफ में मैथ्स को देखे। जो मैं यहाँ तालीम देता हूँ वो उर्दू और दीनियात है। जैसे इंग्लिश मीडियम इदारा है, उसके साथ साथ यहाँ की जो तालीम है उर्दू और दीनियात, यहाँ की तालीम बहुत मजबूत है और बहुत मेयारी यहाँ जो तालीम दी जाती है। उर्दू दीनियात की एक मेयारी तालीम है, मेयारी किताबों की तालीम दी जाती है। और बच्चे यहाँ जैसे इंग्लिश और मैथ में जो लिखने और पढ़ने में बहुत सही है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं और दीनियात पढ़ते हैं वो उर्दू और दीनियात में बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मेरा मानना हाउस के बारे में बताइए। हाउस इसलिए डिसाइड किए जाते हैं जिससे टीम्स बन सके, स्प्लिट बन, बच्चों में स्प्लिट की भावना आए। ग्रुप्स वाइज यहाँ गेम्स होते हैं, हाउस वाइज गेम्स होते हैं, हाउस वाइज विनर्स आते हैं, जिससे बच्चों में ये टीम स्प्लिट जनरेट होती है और वो अपने हाउस के लिए और टीम मतलब विनर बना सके। और हाउस स्पिरिट अच्छा रहता है जिससे कि वो एक कॉम्पिटिटिव उनमें माइंड डेवलप हो कि हमें अपनी टीम के लिए टीम वर्क करना है। तो देखा कि आपने हमारे साथ इस स्कूल के हमने कुछ रैंडम टीचर्स को पिक किया था जो मैथ से हैं, स्पोर्ट्स से हैं और फिजिकल एक्टिविटी से हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, लैंग्वेज से हैं, स्पेशली हिंदी और उर्दू और दीनियात। इन तमाम चीज़ों पे काफ़ी बेहतर इन लोगों का और पॉजिटिव फीडबैक है।